हेलो वंस अगेन एवरीबॉडी। आपके अजीबोगरीब कमेंट्स बहुत दिलचस्प लगती है। कोई पॉजिटिव बताता है तो कोई नेगेटिव, और हम ऑडियंस की तरह सब पढ़ते रहते हैं। और सच माने तो आप ही प्रश्न ही पूछते हैं और आप ही सारे के सारे जवाब भी दे देते हैं। एनर्जी अभी तक सब साधु संत महात्मा जो कहते रहे कि एनर्जी सिर्फ दो फॉर्म में होती है, एक होती है पॉजिटिव, दूसरी होती है नेगेटिव। लेकिन एक्चुअली एनर्जी थ्री स्टेट में वास करती है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, और जो तीसरा है वो होता है न्यूट्रल। जो पॉजिटिव होता है उसको नेगेटिव का सामना करना पड़ता है, बार बार नेगेटिव उसके जीवन में आते रहते हैं। जो नेगेटिव होता है उसको सामना करना पड़ता है हमेशा बार बार पॉजिटिवनेस को। अब सबसे डिफ़िकल्ट टास्क रहता है न्यूट्रलिटी को, क्योंकि वो पॉजिटिव को भी समझता है और नेगेटिवनेस को भी। और यही काम हो जाता है कि उसको कौन सा डायरेक्शन चलना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। ये हर किसी के साथ होता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द 64 स्किल्स, 64 कलाओं के बारे में। 64 कला आखिर होती क्या है, इसे तो हमें भी तब तक समझ में नहीं आया जब तक आपने सवाल जवाब किया नहीं। आपकी नेगेटिव रिजल्ट्स, आपके पॉजिटिव रिजल्ट्स दोनों ही जब एक दूसरे को कैंसिल किए, एक दूसरे को संतुष्ट किए, तब जाके हमें समझ में आया कि 64 कला आखिरकार है क्या। तो जहाँ तक कि मुझे ज्ञान हो रहा है आपके कमेंट्स पढ़ के, मैं समझ सकता हूँ कि मेरे पास जो कुछ भी नॉलेज है वो इनकम्प्लीट होगा, लेकिन इतना ही पता है कि वो रॉन्ग नहीं है, गलत बिल्कुल भी नहीं है, वो इनकम्प्लीट ज़रूर है। तो जो 64 स्किल्स है, 64 कला है, वो कुछ ना कुछ प्रकार से ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए है। यानी 64 कला को अगर हम एक मान्यता से देखें तो वो शायद किसी प्रकार की कल्टीवेशन से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। मे बी कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, कल्टीवेशन ऑफ एनर्जी, कल्टीवेशन ऑफ मनी, जो आप सबको सबसे ज़्यादा प्रिय है। इससे तो अभी बहुत कुछ आपको बताना बाकी है, आप क्या कर रहे हैं, क्या सोचते हैं। उसी तरह से कल्टीवेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, कल्टीवेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, और कल्टीवेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड दी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भले ही सब के सब जो 64 स्किल्स है सारे के सारे कल्टीवेशन से रिलेटेड नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन एक बात है कि वो किसी न किसी प्रकार से कल्टीवेशन को ही अंजाम देंगे। 64 कलाओं का आशय इसी से है। मे बी कल्टीवेशन ऑफ योर पंचभूत, कल्टीवेशन ऑफ अदर आदिभूत, पंचभूत ही नहीं और भी काफ़ी सारे देवी देवताएं होती हैं। कल्टीवेशन ऑफ योर वैदिक लिटरेचर्स एंड मैनी मोर। तो क्लियर कट हम आपको इतना बता दें, आइडिया दे दें कि 64 कलाओं का अर्थ कल्टीवेशन से रिलेटेड है। अदर कल्टीवेशन ऑफ माइंड भी हो सकता है, कल्टीवेशन ऑफ योगा भी हो सकता है, और कल्टीवेशन ऑफ मैनी मोर। यू कैन गैस आउट, यू कैन मेक आउट। इसके आगे तो महाकल्की के बारे में कही सुनी बातें, क्योंकि सब चीज़ सत्य पर बोला गया है, और उनको एक दुख भी दो, एक श्राप भी पड़ जाए, एक झूठ भी बोल दो, तो उसका भी सच होना तय होता है। तो इससे जो कुछ भविष्यवाणी की गई है और आगे अब जो होगा
उससे एक बात तय रखिए कि हकीकत में महाकल्कि को रोक पाना किसी के भी बस की बात नहीं है। आइदर बाय हुक और बाय क्रूक, बाय पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी और बाय न्यूट्रलिटी, ही कैन नॉट बी स्टॉप्ड। आपका सामना बहुत जल्दी ही, क्योंकि अब मौसम बदल चुका है, परिवर्तन हो चुका है और समय आ चुका है जब सब कुछ री एस्टैब्लिश किया जाए। किसी को ख़त्म करना या किसी को बचाना, दोनों ही अवस्था में गलत मायने में, यानी कि सब कुछ गलत माना जाएगा। किसी को अगर नष्ट करते हो, जैसे कि ग्लेशियर्स नष्ट हो रही है, व्हाट इज़ इट लीडिंग टू? डिस्ट्रक्शन। किसी को हम बचाने की कोशिश करते हैं, किसको बचाने की कोशिश करते हैं? इंसानियत को। यस और नो? हम लोग कोशिश कर रहे हैं इंसानों को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए, इससे रिलेटेड, इससे हेल्पफुल टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। व्हाट इज़ इट लीडिंग टू? डिफॉरेस्टेशंस, नेचुरल जो कुछ भी रिसोर्स है उसको हम लोग गलत तौर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके वजह से कि डिस्ट्रक्शंस तय है। यहाँ तक कि आप देख रहे हैं कि वैज्ञानिकरण छोड़ के भविष्यवाणियों पर आ गए हैं। व्हाट आर दे मेड फॉर? आर दे मेड ओनली टू नाउ टू मेक योर प्रेडिक्शंस? एस्ट्रोलॉजी करने के लिए आप वो सब उतर आए हैं? क्या उनका ड्यूटी ख़त्म हो चुका है? क्या उनके भविष्यवाणियों से ये दुनिया को बचाई जा सकती है? नो, नेवर। इसे तो कोई आम आदमी भी बता सकता है कि आने वाले 2 से 3 सालों में होने वाला क्या है। बट व्हाट आर यू गोइंग टू डू टू मेक योर टुमारो ए बेटर वन? तो हम आपको कह दें कि आपका सामना अब महाकल्कि से होगी। हम समझ सकते हैं कि आपके साथ में क्या बीतेगी। काफ़ी सारे लोग डर जाएंगे, कांप उठेंगे, थर्रा जाएंगे और काफ़ी सारे शेर, बब्बर शेर, सवा शेर तो बिल से झांकने के लिए भी कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन जो न्यूट्रल एनर्जी रह जाएगी वो हमेशा कल्कि पर दबाव डालते ही रहेगी। टू आस्क क्वेश्चंस, टू नो मोर एंड मोर, यही एक सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी रह जाएगी। नहीं तो महाकल्कि को रोक पाना ना तो पॉजिटिव एनर्जी के बस की बात है, ना तो नेगेटिव एनर्जी के बस की बात है। इट्स ऑलरेडी टाइम, विद इन ए फ्यू डेज, नॉट इवन वीक्स, यू आर गोइंग टू फेस कल्कि एनर्जी। वो कौन है जानने की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ इन ए डिस्गाइज। वो सामने हो करके भी आपको कभी ऐसा महसूस होने ही नहीं देगा कि ये वही है या कोई और है। जैसे मैं कह चुका हूँ कि उन पर दागे गए हर एक प्रेडिक्शन सही है। एवरीथिंग फ्रॉम दी एंशियंट, 4 युग पहले से ये सारी भविष्यवाणी हो रही है, आज से नहीं। 4 युग पहले से जो भविष्यवाणी हो रही है और आज और अभी तक की जो एक एक भविष्यवाणी की गई है, चाहे सत्य रहे चाहे मिथ्या, ईच एंड एवरीथिंग फिट्स हिम। और वो इन सभी चीज़ों से, अच्छाई और बुराई से होकर गुजरेगा। सारी दुनिया उससे लगाव भी रखेगी और उससे भयभीत भी होगी। जैसे जीसस ने कहा था, जैसे नास्त्रदमस ने कहा था, दे आर नॉट इंडियंस। और इससे भी पहले गंगा, महादेव और अन्य देवी देवताओं ने कहा था। हैव ए लुक व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ। थैंक यू।